न्यूज चैनल समाचार नेशनल, राष्ट्र की आवाज। मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें, इजरायल ईरान संघर्ष अपने चरम पर, परमाणु खतरे की आशंका। मध्य पूर्व में दशकों पुरानी तनावपूर्ण स्थिति अब एक खुले सैन्य टकराव का रूप ले चुकी है। इजरायल और ईरान के बीच पिछले 5 दिनों में हुए भीषण हमलों ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया है, जिससे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। दोनों पक्षों से प्राप्त ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। ईरान में 224 जोड़ मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें नागरिक, सैन्य कमांडर और प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। इजरायल में 24 मौतें और 592 से अधिक घायल हुए हैं। हाइफा तेल रिफाइनरी सहित कई नागरिक लक्ष्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। संघर्ष की चिंगारी कैसे आया ये मोड़? इस खुले टकराव की शुरुआत इजरायल के एक बड़े सैन्य अभियान से हुई। इजरायल का प्रारंभिक हमला ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक व्यापक हवाई हमला किया। लगभग 200 लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर बमबारी की। इजरायल का दावा था कि इस हमले का उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों और मिसाइल उत्पादन केंद्रों को निष्क्रिय करना था। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार इस हमले में 6 परमाणु विशेषज्ञ और 20 सैन्य कमांडर मारे गए। 2. ईरान का जवाबी अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजरायली हमले के तुरंत बाद ईरान ने अपने जवाबी अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का आगाज किया। इजरायल पर 150 से अधिक मिसाइलों की बौछार की गई, जिनमें इजरायली रक्षा मंत्रालय और तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्र भी निशाने पर थे। हाल ही में ईरान ने हमलों की एक नई लहर शुरू की, जिसे 10वीं बौछार का नाम दिया गया है, जिसमें ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। दोनों देशों के तर्क आत्मरक्षा या प्रतिशोध। दोनों ही देश अपने सैन्य अभियानों को आत्मरक्षा बता रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी प्रतिशोध की भावना को भी दर्शाती है। इजरायल का तर्क, इजरायल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वर्षों पीछे धकेल दिया है। तेहरान के जिला 3, जहां ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB का मुख्यालय है, उसे इजरायली हमलों से पहले निकासी क्षेत्र घोषित किया गया था, जो बड़े पैमाने पर हमलों की ओर इशारा करता है। ईरान का तर्क, ईरान इजरायली हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है। ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि ईरानी आसमान पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। सबसे गंभीर चेतावनी ईरान की ओर से आई है, जिसमें उसने इजरायल पर डर्टी बम, रेडियोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। परमाणु खतरा, डर्टी बॉम्ब और यूरेनियम संवर्धन। डर्टी बम की धमकी ने वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया है। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन के अनुसार ईरान इजरायल पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाने वाले बम का प्रयोग कर सकता है। यह हथियार परमाणु बम जितना विनाशक तो नहीं होता, लेकिन यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है और बड़े क्षेत्रों को रेडियो एक्टिव कचरे से दूषित कर सकता है। ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर लिया है, जो